Students, how are you? I hope all of your students are fine. आज हम स्टैंडर्ड 3 में लुकिंग अराउंड सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सारे प्लांट्स और पौधों के बारे में समझाया गया है। तो हमारी ये दुनिया पौधों, फ्लावर और प्लांट से रंग बेरंगी है। तो चलो आओ हम इस चैप्टर में चलते हैं और बहुत सारे प्लांट पौधों के बारे में जानते हैं। द प्लांट फेरी। प्लांट फेरी यानी पौधों की रानी। प्लांट मीन्स पौधा एंड फेरी मीन्स परी। प्लांट फेरी यानी पौधों की परी। लास्ट संडे वी वेंट टू ए गार्डन इन द नेबरहुड। अगले रविवार को सभी आड़ोस पड़ोस के बच्चे गार्डन में गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपी एंड अंताक्षरी। वहाँ पे जाके बच्चों ने हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपी एंड अंताक्षरी खेली। वी हैड ए लॉट्स ऑफ फन। वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत मज़ा किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दीदी साइड लेट्स अस प्ले ए न्यू गेम टुडे। दीदी ने कहा चलो हम न्यू गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड विथ गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। दीदी जब लास्ट ईयर में अपने स्कूल से कैंप में गई थी, वहाँ पे उसने ये गेम खेला था। आई विल बिकम ए प्लांट फेरी। उसमें एक को प्लांट फेरी बनना होता है। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। इस गेम में एक को प्लांट फेरी यानी कि पौधों की परी बनना होता है और पौधों की परी जो भी बोले सब बच्चों को उसे टच करना होता है। द गेम बिगन यानी गेम स्टार्ट हुआ। दीदी सेड, दीदी ने बोला द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच ए प्लांट। प्लांट फेरी यानी पौधों की परी ने बोला चलो सब प्लांट को टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रंस रन टोवर्ड द प्लेस यानी सब बच्चे प्लांट की तरफ दौड़े। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो सभी बच्चों ने प्लांट को टच किया है। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने मैरीगोल्ड के प्लांट को टच किया है। सबनम सेड टचिंग ए जास्मिन प्लांट। सबनम ने जास्मिन के प्लांट को टच किया है। दयाराम कुल होल्ड ऑफ ए नीम ट्री एंड शुड देयर। दयाराम ने नीम के पेड़ को टच किया है। माइकल टच ए मेहंदी ब्रश। माइकल ने मेहंदी के ब्रश को टच किया है। चलो आगे देखते हैं। दीदी सेड वेरी गुड। दीदी ने सबको वेरी गुड यानी बहुत अच्छा किया ऐसा कहा। एवरीवन हैज टच ए प्लांट बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी ने कहा वेरी गुड, पर एवरीवन हैज टच ए प्लांट, सभी ने प्लांट तो टच किए, बट किसी ने नोटिस किया कि सभी प्लांट डिफरेंस है यानी अलग अलग है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन ग्लिटर प्लांट सेड सबनम। सबनम ने बोला दीदी आप भी एक प्लांट पे बैठी है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप बता सकते हैं दीदी कौन से प्लांट पे बैठी थी। यस, दीदी ग्रास पे बैठी थी, वो भी एक प्लांट है। द गेम स्टार्ट अगेन। फिर से गेम स्टार्ट हुआ। द प्लांट फेरी नाउ शेड टच ए ट्री विच हैज आइदर ए थिक एंड थिन ट्रंक। यानी दीदी ने फिर से बोला कि चलो सब बच्चे मोटे और पतले तन्ने को छुओ। तो आप देख सकते हो पिक्चर में ये तीन ने बड़े वाले तन्ने को टच किया है और इसने पतले वाले तन्ने को टच किया है। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है।
The children run again to touch the tree with thick and thin trunk. यानी फिर से सब बच्चे ने दौड़ के पतले और मोटे तने को टच किया. Have you seen a tree with a trunk as thick and the one shown in the picture? क्या आपको पूछा जाता है कि क्या आपने कभी बड़े तन्ने को देखा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को ये गेम बहुत अच्छा लग रहा था. उसके लिए ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा था. ही थॉट हैव लकी द फेरीज. उसने सोचा, थॉट यानी सोचना, उसने सोचा कि प्लांट फेरी कितनी लकी है. सी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. वो सबको ऑर्डर देती है और सबको वो करना भी पड़ता है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. मुझे भी प्लांट फेरी बनना है. सेड माइकल. ऐसा माइकल ने कहा. द चिल्ड्रन लाफ ऑल ऑफ. ए बॉय फेरी. पर सभी बच्चे हंसने लगे कि एक बॉय कैसे परी बन सकता है. They were now ready to take orders from the new plant fairy. फिर भी माइकल ने प्लांट फेरी बना. आगे है रीड एंड राइट यानी पढ़ो और लिखो. वी कैन बी सी इन द गार्डन. क्या आपने गार्डन में देखा है वो यहाँ पे लिखना है. तो मैंने यहाँ पे ग्रास, लीव्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, ट्री एंड एनिमल्स. मैंने यहाँ पे ये सब नाम लिखे हैं. आप यहाँ पे कोई दूसरे नाम लिखने हो तो वो भी लिख सकते हैं. तो चलो अब हम आगे जो दीदी ने पोयम सुनाई वो सुनते हैं. आपको यहाँ पे जो पोयम के किनारे पे जो फ्लावर्स और पत्ते हैं उसमें आपके चॉइस के कलर करने हैं. तो चलो आओ अब हम पोयम समझते हैं. लीव्स यानी पत्ते. रेड, पर्पल एंड ग्रीन, इवन येलो. सम ग्रीन वेंट द loose. Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. लाल, पर्पल एंड पीले भी पत्ते होते हैं. तो कुछ हरे भी पत्ते होते हैं और कुछ तो ढीले भी होते हैं. पत्तियों के विभिन्न पार्ट्स होते हैं और विभिन्न आकृति और शेप और रंग भी होता है. सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स यानी कि कुछ तो हाथियों की कान की तरह भी होते हैं. एंड सम ऑफ प्लेफुल लाइक एन डेविल. कुछ तो और कुछ शैतान होते हैं और चंचल भी होते हैं. डेविल यानी कि शैतान. सम आर टर्न एंड सम आर फोल्डेड. तो कुछ खुले भी होते हैं और कुछ मुड़े भी होते हैं. एंड सम इवन ईट लाइक द मेटल. तो कुछ खा भी सकता है और कुछ नहीं भी खा सकते. एंड इन द अर्ली ड्रोवन डार्केस्ट हब you'll find the flowers cry tear like dew. यानी कि कुछ सुबह सुबह उसका रंग गहरा भी होता है और जो सुबह सुबह आती है ना ओज पानी की झाकड़ वाली वो भी पत्ते पे गिरी हुई होती है. तो हमें लगता है कि पत्ते रो रहे हैं, उसके आंसू बह रहे हैं. उसके बाद है some are like butterfly, some like bees, some are hair and some plain, some dry up to look horns and some even resemble cranes. तो कुछ तितलियों की तरह और कुछ मधुमक्खियों की तरह से, कुछ बालों वाली की, कुछ सादे हैं, कुछ सूख पर कांटे लगे हुए होते हैं. कॉन्स यानी कांटे. वूस वूस
skirts and flutter. In the brother they all the mutter. All day long the smile and play, and in the night they sleep away. कुछ हवा में गुनगुनाते हैं तो कुछ फैन की तरह झूलते भी हैं और हुस हुस चिकना और फड़चट भी करते हैं। वो दिन भर मुस्कुराते हैं और खेलते हैं और रातों को वो सो भी जाते हैं और पत्तियों के विभिन्न पार्ट्स होते हैं और विभिन्न आकृतियाँ और रंग भी होते हैं। तो यहाँ पे ये कविता दीदी ने सुनाई कि लीव्स के क्या क्या होता है, वो कैसे होते हैं, उसका कलर कैसा होता है, वो कौन से शेप्स के होते हैं, वो उसमें कांटे होते हैं या नहीं, वो कब मुस्कुराते हैं, कब सोते हैं। तो ये सब यहाँ पे बच्चों को दीदी ने सुनाया। तो चलो आओ अब हम आगे देखते हैं। Collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, mint and coriander यानी कि धनिया। आपको कोई भी 5 पत्ते लेने हैं जैसे कि लेमन, मैंगो, नीम, तुलसी, पुदीना एंड धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देन, आपको हाथ पे खींचना है और उसकी स्मेल लेनी है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या आपको फिर नोटिस करना है कि सबकी स्मेल एक जैसी है। कैन यू डिफाइन द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, उसके बाद आपको लीव्स को दिखे बिना वो किसका पत्ता है उसको पहचानना है। लुक एट those beautiful picture, they are made of dry leaves। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जो ड्राई लीव्स से बनाई है यानी कि सूखे पत्ते से। आप कोई भी प्रकार के सूखे पत्ते ले सकते हैं और उसमें से आपको जो भी बनाना आता हो वो बना सकते हैं। यहाँ पे ये गॉड यानी कि गणपति बनाए हैं, ये माउस बनाया है और ये बर्ड है। आप भी यहाँ पे जो भी आपको आता है वो बना सकते हो सूखे पत्ते से। चलो अब हम आगे देखते हैं। टेक ए पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आपको एक पत्ता लेना है यानी कि कागज़ लेना है और क्रेयॉन कलर और पेंसिल कलर लेने हैं। प्लेस द लीव्स ऑफ ऑन ए टेबल और ऑन द ग्राउंड, फिर आपको टेबल पे या ज़मीन पे उसको रखना है। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेनिस ऑन द टॉप, फिर आपको वो जैसे सीधी तरह से रहे, उसकी नसें सीधी तरह रहे उसे आपको रखना है। प्लेस ए पेपर ऑन द लीफ, उसके बाद आपको लीफ के ऊपर पेपर रखना है। जेंटली रब द क्रेयॉन और पेंसिल कलर ऑन द पेपर, फिर आपको दोनों में से कोई एक कलर को उस पर पत्ते पे वो जो कागज़ रखा है उस पर घिसना है। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, और आपको सावधान रहना है कि आपका पत्ते पे वो रखा हुआ पेपर हिल न जाए, वरना हिल जाएगा तो आपका छाप अच्छी नहीं बनेगी। तो ऐसे आपको एक पत्ता लेना है और उसको टेबल पे या ज़मीन पे रख के उसके ऊपर एक कागज़ रखना है और क्रेयॉन कलर या पेंसिल कलर की हेल्प से उसकी छाप बनानी है। और आपको सावधान रहना है कि पत्ता हिल ना जाए, वरना आपकी छाप अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें छाप बनाई है। ऐसी ही छाप आपको भी किसी भी प्रकार के पत्ते को लेके बनानी है। उसके बाद आगे चलते हैं।
सिमिलरिटी टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑन ए ट्री। उसके बाद आपको एक पेड़ के तन्हे की छाप बनानी है। प्लेस ए पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और पेंसिल कलर ऑन इट। उसके बाद आपको तन्हे पे एक कागज रखना है और उसके बाद वहाँ पे क्रेयॉन कलर या पेंसिल कलर रगड़ के उन्हें पेड़ की छाल की भी छाप बनानी है। लुक एट द rubbing मेड बाय द अदर और द rubbing ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। और उसके बाद आपको दूसरे द्वारा की गई छाप को देखना है। Each leaf give a good rubbing, in case of which tree was the rubbing of the trunk difficult way। और आपको सबसे अच्छी कौन सी छाप बनी है वो देखना है और किस छाप में बड़ी मुश्किल आपको छाप करने में बड़ी दिक्कत हुई वो आपको देखना है। उसके बाद look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flower on them। आपको यहाँ दिए गए पिक्चर देखना है और उसमें से जहाँ जहाँ पे पत्ता और फ्लावर का पिक्चर है उसके नेम आपको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो ये काम आपको करना होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। Think and write. Look for objects which have pattern of leaves and flowers on them in your house. Write your names. आपके घर में जहाँ जहाँ पे पत्ता लीव्स और फ्लावर्स यानी कि फूल का जो जो चित्र बना है जहाँ जहाँ जिस चीज़ पे उसका नेम यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लॉथ्स यानी आपके कपड़े पे, उसके बाद बेडशीट, मम्मी का दुपट्टा और वॉल पेंटिंग यहाँ पे पत्ते का और फ्लावर का पिक्चर बना होता है। तो मैंने ये नाम लिखे हैं। आपको कोई दूसरे नाम लिखने हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट देयर नेम्स। आपने कौन कौन से प्लांट्स को देखा है उसके नेम यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंगो, नीम, ग्रेप्स, तुलसी, बनियन, मोगरा, एलोवेरा एंड पीपल। तो ये मैंने देखे थे तो मैंने ये सब यहाँ पे लिखे हैं। आपने जिस ट्री और प्लांट्स को देखे हैं उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, राइट देयर नेम्स। आपने प्लांट्स के नाम सुने हैं पर उसको देखा नहीं है, ऐसे नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एप्पल, ऑरेंज, उसके बाद पाइनएप्पल, ओक, मैंगो, आलमंड, कॉफ़ी एंड डेज़ी। तो ये सारे प्लांट्स के नेम मैंने सुने हैं पर उसको देखा नहीं है। तो आप भी यहाँ पे ऐसे नाम लिख सकते हो जिसका नाम आपने सुना हो पर उसे देखा ना हो। तो मैंने यहाँ पे ये सारे नाम लिखे, आप यहाँ पे दूसरे नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद आगे ask some older people if there were plants which they have seen when they are children but are not seen this day। कुछ ऐसे बड़े लोगों से पूछिए कि उन्हें पौधों ने बचपन में देखा था लेकिन आजकल नहीं देखा जा सकता। आपको अपने बड़े से पूछना है कि आपने अपने बचपन में जो पौधा देखा है वो पौधा आजकल दिखाई नहीं देता हो, ऐसा पौधा को आपको लिस्ट बनानी है। ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर मेनी प्लांट्स विच कैन बी सी these days but which were not seen earlier। इसके बाद है साथ साथ आप उन्हें ये भी पूछिए कि ऐसा पौधा है जो इस दिन में देखा जा सकता है लेकिन पहले कभी न देखा गया हो। उसके बाद है फ्रेंड विथ ए ट्री, पेड़ों से दोस्ती।
चॉइस ए ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विथ इट। अपने स्कूल या घर के पास एक पेड़ चुने और उनसे दोस्ती करें। ए लिस्टिंग फ्रेंडशिप, और उनसे स्थायी दोस्ती बनाइए। वेन ट्री इट इज आस्क सम एल्डर ऑफ योर डोंट नो। कौन सा पेड़ है, कुछ बड़े से पूछिए कि क्या आप इन नहीं जानते हैं। इसके बाद विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड्स ए स्पेशल नेम, व्हाट विल योर नेम इट। क्या आप अपने दोस्तों को कोई ऐसा खास नाम देना चाहेंगे। आप ऐसा क्या नाम देंगे। आपको अपने स्कूल या हाउस के पास जो पेड़ है उनसे दोस्ती करनी है और अपने बड़े से पूछना है कि ये किसका पेड़ है और उसका कुछ नाम भी रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। डज द ट्री बियर फ्लावर ऑफ फ्रूट्स, विच वंस। क्या आपने जिस ट्री को जिस वृक्ष को फ्रेंड बनाया है वो फ्लावर या फ्रूट देते हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। क्या आपके पेड़ में कैसे पत्ते दिखते हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस। आपने जिसको फ्रेंड बनाया है जिस ट्री को, उसमें कौन कौन से एनिमल्स लेते हैं, ये सब आपको नोटिस करके लिखना है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर। और आपको अपने फ्रेंड के बारे में दूसरे सबको भी बताना है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। और आपको नीचे दिए गए बॉक्स में आपने जो फ्रेंड बनाया है जिस वृक्ष को, उसका पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर द प्लांट फेरी फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे प्लांट्स, ट्री और फ्लावर के बारे में जाना कि सभी प्लांट सेम नहीं होते, किसी के कलर, शेप्स, मार्जिन सब कुछ अलग अलग होता है, सब कुछ डिफरेंस होता है। और किसी भी प्लांट्स में तो फूल होते हैं तो फल नहीं होते, किसी प्लांट में फल होते हैं, फूल होते हैं, दोनों होते हैं। ऐसे सब प्लांट्स और ट्री सेम नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। और हमारी ये दुनिया प्लांट्स पौधों से रंग बिरंगी है। तो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स, ट्री, फ्लावर, लीव्स, मार्जिन ऐसे सब कुछ जाना। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।